मेरे हाथ में है कुछ कीले और मेरे हाथ में है ये मैग्नेट। चलो इस मैग्नेट को मैं इस कीलों के सामने में लेकर के जाता हूं। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? ये अट्रैक्ट हुआ ना। चलो और एक बार फिर से देखते हैं। इन कीलों को मैं फिर से छुड़ा लेता हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। इन कीलों के पास में लेकर के जाता हूं इस मैग्नेट को। चलो देखो क्या होता है, क्यों होता है ये। देखो जरा, ये अट्रैक्ट किया ना, ये अट्रैक्ट किया, ये क्यों किया? हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स का पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये पहला चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस सीबीएसई में, एनसीईआरटी में बनते हैं और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में भी पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं पहला चैप्टर। जब इस चैप्टर में आप आएंगे तो सबसे पहले आपको एक वर्ड मिलेगा, दैट इज चार्ज। ये चार्ज क्या होता है, ये चार्ज क्यों होता है, चलो देखते हैं। चार्ज कोई भी एक ऑब्जेक्ट का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब एक नेचुरल प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर वो रिपेल कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं चार्ज। मेरे हाथ में है एक प्लास्टिक का रड, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक मैटर है। चलो ये जो मैटर है, ये मैटर क्या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है? चलो देखते हैं, बहुत ही बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये है प्लास्टिक का पाइप और ये है मेरे पास सिल्क क्लॉथ। अगर मैंने इन दोनों को अगर फ्रिक्शन दिया, ठीक है, अगर मैंने घर्षण दिया फ्रिक्शन में, तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस सिल्क क्लॉथ से इस प्लास्टिक के पाइप में आ जाएंगे और ये होगा नेगेटिवली चार्ज। और नेगेटिवली चार्ज क्या करेगा, और मैंने इसमें कुछ पेपर्स रखे छोटे छोटे पीस में, तो क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, हम लोग जरा इसको देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। बहुत ही बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। अब देखो, हो गया चार्ज। अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, देखो अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट किया है कि नहीं, देखो। ठीक है, इसी को कहते हैं नेगेटिवली चार्ज। और हर मैटर ये कर सकता है और ये कोई भी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। इससे पहले कि हम लोग ये देखें कि पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं, नेगेटिव चार्ज किसको कहते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव किसको कहते हैं और नेगेटिव किसको कहते हैं। इसको जानने के लिए हमें जानना होगा कि एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें घुसना होगा एक एटम के अंदर। चलो देखते हैं कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। ये जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो प्रोटॉन होता है उसमें क्या होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब उसमें वो पॉजिटिव होता है। और इसमें जो न्यूक्लियस को जो ऑर्बिट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये जो होता है ये नेगेटिव होता है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा, देखो बेटा, इसमें पॉजिटिव किसको है, हम लोग प्रोटॉन को बोलते हैं, और नेगेटिव हम लोग किसको कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को कहता है। और न्यूट्रॉन जो रहता है न्यूक्लियस के अंदर में, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होता है। चलो देखते हैं अभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। मेरे हाथ में एक बॉल है, ये जो बॉल है वो न्यूट्रल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जितने भी इसमें प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल। इसका मतलब इसमें कोई चार्जेस नहीं है, दोनों ही न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दे आर सेम। क्या होता है कि अगर कोई चार्ज, अगर मान लो कोई भी वस्तु को अगर हम लोग पॉजिटिव बनाना हो तो हम लोग कैसे करके करेंगे चीजों को, जरा देखो। अब जैसा आपको दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा बॉल मैंने बनाया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दे आर इक्वल, तो इसलिए क्या होता है, ये न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर हमें इसको पॉजिटिव बनाना हो, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मैटर एज कंपेयर टू प्रोटॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स के डिफिशियंसी होगा एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स। अब जरा देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे आर इक्वल, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो क्या होता है, जरा देखो। कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बाहर, पहले क्या था, ये न्यूट्रल था, लेकिन अभी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। तो अभी क्या है, पहले क्या था, पहले 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव थे, लेकिन नेगेटिव कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 था। लेकिन इसमें से 3 चला गया बाहर, अंदर में कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, अंदर में है 4, ठीक है। तो इसके अंदर जो पॉपुलेशन होगा, बेटा देखो, ये पॉपुलेशन होगा, इसमें पॉपुलेशन,
इसमें जो पॉपुलेशन है, इसमें पॉजिटिव का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन विद द नेगेटिव। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी हुआ कि नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी हुआ, इसके लिए हम लोग कहेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब पूरा ये नहीं होता है कि सारे पॉजिटिव ही पॉजिटिव भरे हुए, ऐसे भी होता है, लेकिन आमतौर पर अगर थोड़ा भी एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया किसी बॉडी से, तो हम लोग उस बॉडी को कहेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि चार्ज उसमें इंबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मैटर एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। अब जरा देखो, इसके लिए मैंने लिया दो बॉल, दो बॉडी लिया, दो ऑब्जेक्ट लिया। देखो अब ये है न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी पॉजिटिविटी है उतना ही नेगेटिविटी है, जितने प्रोटॉन से उतने ही इलेक्ट्रॉन से इसमें भी जितने प्रोटॉन से उतने ही इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब जरा देखो, अगर इसको मुझे नेगेटिव बनाना पड़ा, अब चलो मान लो मैं इसको नेगेटिव बना रहा हूं थ्रू इससे, देखो नेगेटिव बन गया तो कैसे होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मैटर एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। अब जरा देखो, इसमें जो होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, मतलब पॉजिटिविटी से ज्यादा। अगर मैंने किसी और बॉडी से, मतलब मान लो कि इस बॉडी से मैंने इलेक्ट्रॉन्स कुछ ट्रांसफर कर दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें क्या चेंजेस आएगा? इसमें पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी होगा। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इंबैलेंस हो गया। इसमें ज्यादा पॉपुलेशन इलेक्ट्रॉन्स का है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग नेगेटिविटी बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज हो गया ये। इसमें क्या हुआ? पहले कितना था? पहले इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ये दोनों इक्वल थे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स उधर चले गए। अभी इधर में क्या हुआ? प्रोटॉन्स का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये बॉडी क्या हो गया? ये बॉडी हो गया पॉजिटिव। इसी चीज को हम लोग, इसी प्रोसेस को, इसी चीज को हम लोग कहते हैं नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी बॉडी में। ठीक है, कोई भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, इसका मतलब है वो बॉडी हो गया नेगेटिवली चार्ज, जहां से गया है, और वो बॉडी हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स का पॉपुलेशन कम आना, इसलिए हम लोग कहते हैं उसको नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जरा देखो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जरा देखो, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो क्या होगा? ये रिपेल करेगा। क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो क्या करेगा? ये भी रिपेल करेगा। ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जरा देखो, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो क्या होगा? ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चलो इस चीज को हम लोग देखते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के थ्रू। देखो, मैं एक्सपेरिमेंट लेकर के आऊंगा मैग्नेट का। जैसे कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, वो पॉजिटिव मानते हैं हम लोग, और जो साउथ पोल होता है उसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं। तो इसी चीज को, ये सबसे बेस्ट तरीका है एक चार्ज को दिखाने के लिए, स्टूडेंट को समझ में आता है। अगर हम लोग चार्ज बोलते रहेंगे तो स्टूडेंट भी कुछ इमेजिनेशन करते रहेगा कि चार्ज ऐसा होता वैसा होता। सबसे बेस्ट है मैग्नेट को देखो, सारे चैप्टर्स एकदम स्मूथली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इमेजिनेशन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि पहले नॉर्थ और साउथ पोल को बहुत बढ़िया से देख लो, चार्जेस का एकदम मक्खन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखते एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। मैं इसके लिए आराधना मैम को बुलाऊंगा, वो आकर के मुझे थोड़ा हेल्प करेगी। देखो बच्चों, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी साउथ पोल है। ये दो मैग्नेट है मेरे पास। हम लोग नॉर्थ पोल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और साउथ पोल को हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। इसका मतलब है, अगर लाइक चार्जेस क्या करते हैं, हम लोग को रिपेल करता है, और अनलाइक चार्जेस क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब अगर ये साउथ पोल है और मैं नॉर्थ पोल, ये देखो, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल के सामने अगर मैं लेकर के चाहूं तो क्या अनलाइक चार्जेस क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। चलो मैं लेकर के जाता हूं, इसका मतलब इसको अट्रैक्शन होना चाहिए, राइट? चलो देखते हैं अट्रैक्शन होता है क्या, जरा देखो। ये अट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब अनलाइक चार्जेस क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। चलो फिर से एक बार देखते हैं, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। चलो फिर से एक बार देखते हैं, अनलाइक चार्जेस दिया मैंने, क्या करेगा? ये अट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से क्या लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं क्या? चलो देखते हैं इसमें। चलो ये ट्रे में मैंने रख दिया इस तरह से। ठीक है, ये है साउथ, देखो ये साउथ मैंने रखा। ठीक है, ये साउथ मैंने रखा, और मैंने इस मैग्नेट का भी साउथ पोल ऐसा ले लिया है। इसका मतलब अभी क्या हो गया है? ये है सेम चार्जेस हो गया, इसका मतलब सेम पोल्स हो गया। अभी क्या करना चाहिए? रिपेल होना चाहिए था कि नहीं? चलो देखते रिपेल करता है क्या, जरा देखो। ये रिपेल किया ना, चलो फिर से एक बार देखते हैं। देखो सर, ये रिपेल किया ना, इसका मतलब क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर।
चलो ठीक, थैंक यू वेरी मच। बच्चों देखो, ये हमारा था पहला वीडियो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। बहुत सारे वीडियो का ये एक पार्ट है, मैं पार्ट पार्ट में वीडियो अपलोड करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा हमें। और अगर पसंद आए, कुछ इंप्रूवमेंट्स आए, तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन छोड़िएगा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट के लिए आप लोग वेट कीजिए। दूसरा पार्ट जरूर आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपके सामने में रखूंगा। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो बहुत ही बोरिंग टाइप से लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो भी आपको आपके सामने में रखूंगा वो बहु एनसीईआरटी की चीजें ही रखूंगा, लेकिन इट विल बी इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।